महाभारत 60 यदुवंश का विनाश मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। कृष्ण लौट आए थे हस्तिनापुर से द्वारका। बीत चुके थे 36 वर्ष महाभारत युद्ध के पश्चात। कृष्ण को स्मरण था गांधारी का शाप। युद्ध के 36वें वर्ष पश्चात हो जाएगा समग्र यदुकुल का विनाश। वे जानते थे यह निर्णय है काल का, जो निःसृत हुआ है गांधारी के मुख से। नियति ढूंढ ही लेगी इस विनाश का कोई न कोई उपाय। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद आए कृष्ण से मिलने द्वारका। उसी दिन घटित हुई एक ऐसी घटना बालकों के विनोद ही विनोद में, जिसका अप्रत्याशित हुआ परिणाम। कृष्णपुत्र सांब था किशोरावस्था में। ऋषियों को देख न जाने कैसे उत्पन्न हुई बालकों में विनोद बुद्धि। सांब के मित्रों ने सजाया उसे गर्भवती स्त्री की भांति और ले गए ऋषियों के पास। कहा, लालसा है इसे पुत्र प्राप्ति की, कृपया बताएं होगा क्या उत्पन्न इसके गर्भ से? क्या इसे प्राप्त होगा वांछित लाल? सुनकर उन सब की छल भरी वाणी ऋषियों ने समझा किया गया है उन सब का जानबूझकर उपहास। कहा उन्होंने सक्रोध, उत्पन्न होगा इसके गर्भ से लोहे का एक मूसल और उसी से हो जाएगा संपूर्ण यदुकुल का विनाश। अगले ही दिन सांब के गर्भ से उत्पन्न हुआ एक वज्र सा मूसल। भयभीत यदुवंशियों ने सौंप दिया उसे महाराज उग्रसेन को। उन्होंने उस मूसल को चूर्ण सा करवा दिया और फिर फेंकवा दिया तट से बहुत दूर गहरे महासागर में, और समझा इसे शाप का निस्तार। किंतु जल के प्रवाह में बहता हुआ चूर्ण कुछ दिनों बाद तट के पास आ गया, बिखर गया इतस्ततः, और उससे उत्पन्न हुआ ऐरक काश, जिसकी पत्तियां थी तलवार से भी अधिक धारदार। एक दिन बलराम जी ने दिया समस्त नगरवासियों को आदेश, आज से नहीं करेगा कोई मदिरापान, ताकि लोग कभी खो न सकें अपनी क्षमता सोचने समझने की, नहीं हो उनमें उत्पन्न कभी नाशक उन्माद। कुछ दिन बाद से द्वारिका में होने लगे तरह तरह के अप्राकृतिक उत्पात। उत्पन्न होने लगे विशाल संख्या में चूहे। वे दौड़ते सड़कों पर विशाल संख्या में घरों की खोद देते, दीवारें कर देते छिद्र बर्तनों में। लगता जैसे आ गया है उनका राज्य। यज्ञ की अग्नि में चाहे डालें जितना घृत, नहीं उठती उनसे अग्नि की लपटें। उठता भयावह दमघोटी धुआं, अदृश्य आकृतियां निकल जाती आसपास से, नहीं होते जिनके मस्तक। पूजा स्थल के ध्वज गिर जाते, बिना आंधी पानी के छा जाते बादल, कड़क कड़क कर लपकती बिजली, पर नहीं होती बरसात। लोग देखते दुस्वप्न, मृत्यु कहती चलो मेरे साथ। व्याप्त हो गया पूरे यदुलोक वृष्णियों अंधकों में महाभय। हर जगह लोग देखते थे हताश। एक दिन बलराम जी ने समस्त पुरवासियों को तीर्थ यात्रा पर जाने का दिया आदेश, ताकि दूर हो लोगों के मानस में व्याप्त भय। स्थान परिवर्तन से जागृत हो उनके मनोलोक में नूतन उत्साह, नई आशा हो उनमें, नूतन जीवन आस्था का उन्मेष। सभी पहुंचे प्रभास क्षेत्र। वहां उपस्थित थे समस्त वृष्णि, अंधक वंशी, महारथी, स्त्री पुरुष। खान पान की नहीं थी यहाँ कोई कमी। देर तक उत्साह पूर्वक सभी खेलते रहे अपने अपने खेल, किंतु कुछ ही देर बाद उत्साह इतना बढ़ा कि सब भूल गए आत्मानुशासन और ग्रहण करने लगे तरह तरह के नशीले पेय। करने लगे भक्ष भक्ष का सेवन अविराम। दिखाने लगी मदिरा धीरे धीरे सब पर अपना प्रभाव।
सब नाचते गाते रहे, एक दूसरे को गले लगाते रहे। मधुर मोहक आत्मीयता पूर्ण था सारा वातावरण। बैठे थे कृतवर्मा आदि केशव के पास। तभी वहां आए सात्यकी, मदिरा पान से उन्मत्त, इंगित कर उंगली अपमान पूर्वक कृतवर्मा की ओर, बोले अवांछनीय बोल। इसी नीच ने द्रौपदी के प्रसुप्त पुत्रों और धृष्टद्युम्न की हत्या करने में सहायता की अश्वत्थामा की। जब नहीं थे पांडव अपने शिविर में, जब गहरी थी रात, तब चोरों की भांति प्रविष्ट कर उनके शिविर में इसी ने लगाई थी उसमें आग, जिसमें जल मरे हजारों असहाय नर नारी। यह नीच खो चुका है अब अपने जीने का अधिकार, कहकर सात्यकी ने खींच ली केशव की तलवार और खंडित कर दिया मस्तक कृतवर्मा का। सभी पहले क्षण भर रह गए देखकर यह कृत्य अवाक, और तनिक देर बाद ही अनियंत्रित हो गए सब के सब। उखाड़ ली बहुतों ने सागर तट के निकट तलवार सी उगी घास, और कर दिया एक दूसरे पर आक्रमण। बहने लगी चारों ओर रक्त की धार, कहीं पड़ा था किसी का मस्तक, कहीं कटकर गिरे थे किसी के हाथ पांव। नहीं कर पाए इस पर नियंत्रण केशव और बलराम भी। हो गया यदुवंश के बड़े भाग का सर्वनाश। अब सुनाई पड़ती थी मात्र चारों ओर सागर की दहाड़। बलराम नहीं रुक पाए पल भर भी वहां, चले गए गहन वन की ओर। खड़े रहे केशव देर तक देखते हुए अपने ही लोगों की बहती हुई रक्त धार।